हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 11.2 सीधा और प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो कहता है 2 नंबर क्वेश्चन, एक टेलीविजन गेम शो में ये इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेता में समान रूप से वितरित की जानी है। 1 लाख हमारा है, सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख है, वो समान रूप से जो है वो विस्तारित करता है, यानी कि पुरस्कार जो है वो दिया जाता है अलग अलग व्यक्ति को। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती है। ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए, विजेता की संख्या 1 है, उनको हमें मिलता है कितना? यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख जो है वो दिया जाता है। जब 2 गो है तो उनको 50,000, जब 4 गो रहेगा तब कितना होगा, जब 5 गो रहेगा तब कितना, 8 गो रहेगा तब कितना, 10 गो रहेगा तब कितना, 20 गो रहेगा तब कितना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x1 हम इनको मान लेते हैं और ये y1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए, जब देखिए यहाँ पे जब विजेता की संख्या एगो था तो पुरस्कार जो है उनको 1 लाख रुपया मिला था। जब 2 गो हो गया, जब हम एक राशि का मान बढ़ाए है तो दूसरा राशि का मान क्या हो गया, कम हो गया, तो 85,000 दूसरा को मिला है। अगर 4 गो होगा तो और कम हो जाएगा। जब जो है वो एक राशि का मान बढ़ा है, दूसरा राशि का मान घट रहा है, तो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे ए इनको मिलता है, बी मिलता है, सी डी ई, ए बी सी डी का मान निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर बारी बारी से हम इनको हल करते हैं। आपको हम बताए थे प्रतिलोम अनुपात को ही हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं और प्रत्यक्ष अनुपात को हम अनुक्रमानुपाती कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो आपको हम बताए थे कि x इंटू वाई का मान हमारा क्या आता था, स्थिर राशि, यानी कि क्या आता था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए ये हमारा 2 इंटू ये 50,000 बराबर ये 4 गुना हम ए कर देंगे, ये 2 गुना ये 50,000, एक्स इंटू वाई हमारा स्थिर राशि आता था, x1 y1 है, ये हमारा x1 y1, तो ये हमारा x1 इंटू y1 हमारा स्थिर राशि आएगा, तो ये 2 गुना 50,000 बराबर ये 4 गुना ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे, तो ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 4 इनके नीचे में आ जाएगा, तो ये हमारा ए इज इक्वल टू ये 2 गुना ये 50,000 बटा 4, 2 से काट देंगे 2 और ये हमारा 25,000 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा ए का मान कितना होगा, 25,000 आएगा। ए का मान हमारा कितना आएगा सर, 25,000 आएगा। तो यहाँ पे ए का मान यही इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये 4 इंटू ए ये किनके बराबर होगा, तो ये 5 गुना बी के बराबर होगा। ए का तो मान निकाले हैं, तो यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा 4 गुना 25,000 बराबर ये 5 गुना बी। हम यहाँ से बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान निकालेंगे 5 इनके नीचे में आ जाएगा, तो 4 गुना ये हमारा 25,000 बट्टा ये 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 5,000 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये बी बराबर 5 चौक 20,000 हो जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बी हो गया। अब देखिए, अब हम सी का मान निकालते हैं, तो ये 5 गुना बी, आप इनको भी बराबर कर सकते हैं, इनको भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा 5 गुना बी बराबर ये हमारा 8 गुना सी हो जाएगा। बी का मान हम 20,000 निकाल लें, तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा 5 गुना ये 20,000 बराबर ये 8 गुना सी। तो देयरफॉर हम सी का मान निकालेंगे, तो ये हमारा 5 गुना ये 20,000 बट्टा ये 8 कर देंगे। तो अब देखिए, अब इनको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा 4 दूनी 8, 4 5 20, 5,000 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, तो ये 2500, तो इम्प्लाई दे दीजिए। देयरफॉर ये सी बराबर 25 पंचे 125, तो ये हमारा 12,500 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। सी का मान निकल गया। अब हम डी का मान निकालते हैं, तो डी का मान निकालेंगे, तो ये हमारा 8 गुना सी बराबर ये 10 गुना डी हो जाएगा। सी का मान 12,500 है, तो ये हमारा 8 गुना 12,500 बराबर ये 10 गुना डी। तो यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे, तो ये इनके नीचे में आ जाएगा, तो ये 8 गुना 12,500 बट्टा में 10, तो ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये डी बराबर 1250 को 8 से गुना करेंगे, तो ये हमारा 10,000 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब हम 10 गुना डी 10 गुना डी बराबर हम करेंगे किन के, 20 गुना 1 है, 20 गुना 1 है,
तो अब हम डी का मान 10,000 निकाले हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा 10,000 और गुना 10 है और बराबर ये 20 गुना में ई, तो हम यहाँ से ई का मान निकालेंगे तो क्या होगा 10,000 और गुना में 10 अब बट्टा ये 20, 10 दूनी के 20 और ये हमारा 5,000 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा ई का मान कितना आ जाएगा 5,000। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर में कहता है रहमान तिल्लियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। ये रहमान जो है वो तिल्लियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तिल्लियों इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिल्लियों के युग्मों के बीच का कोण बराबर, और ये तिल्ली को इस प्रकार लगाता है कि 2 या फिर 3 ले लीजिए या फिर अलग अलग जो है वो लीजिएगा। देखिए ये हम दोनों ले लिए या फिर ये दोनों ले लिए, ये दोनों लिए, इनके बीच का कोण क्या है, इनके बीच का कोण समान है। क्लियर, हर एक में, इसमें भी इनका बीच का कोण समान है। ठीक है, इसमें भी सबका बीच का कोण क्या है सर, समान है। क्लियर, अब देखिए बीच बराबर है। निम्नलिखित सारणी को पूरा करिए जिसकी सहायता से उसकी सहायता कीजिए। अब देखिए तिल्लियों की संख्या 4, 6, 8, 10, 12। देखिए क्रमागत तिल्लियों के बीच युग्मों का कोण, अब देखिए 2 तिल्ली है ना, इन दोनों तिल्लियों के बीच का युग्म कोण, जब जो है वो तिल्ली की संख्या 4 गो है तो बीच का कोण 90 डिग्री दिख रहा है, जब 6 गो है तो 60 डिग्री, 8 गो रहेगा तो कितना, 10 गो रहेगा कितना, 12 गो रहेगा तो कितना। अब यहाँ पे देखिए जब 4 से हम 6 किए हैं तो कोण जो है वो क्या हो गया, घट गया। जब 8 हम किए हैं तो ये हम तिल्लियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो कोण की संख्या हमारा घटेगा, तो ये हमारा किस में होगा, तो ये हमारा ये प्रतिलोम अनुपात में होगा। तो यहाँ पे हम हल दे दीजिए और फिर इनको हम पहले हल करते हैं। मान के चलिए हम मान लेते हैं इसमें ए होगा और इसमें बी होगा और इसमें हम सी होगा। ठीक है, सी डिग्री का जो है वो कोण बनाएगा। अब ये हमारा क्या होगा, हमारा जो है वो फर्स्ट में 3 गो पार्ट है, तो फर्स्ट में जो है वो हमारा ये 6 गुना हम 60 डिग्री इनके बराबर कर देंगे, ये हमारा 8 गुना ए के बराबर पिछले क्वेश्चन के जैसा है। हम यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो ये 6 गुना 60 डिग्री अब बट्टा ये 8 हो जाएगा। क्लियर, अब इनको काटिए, 4 दूनी के 8, 15 चौके 60, 2 से काट देंगे 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए बराबर भाई साहब ये कितना हो जाएगा, ये ए बराबर हमारा भाई साहब कितना होगा रे, 15 तिया ये 45 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा सर, 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे 45 डिग्री आएगा। ठीक है, जब 4 से 6 था, जब 4 से 6 था तो 90 से 60 हुआ है, 6 से 8 होगा आई थिंक। 1 सेकेंड रुकिए, तो अब हम फिर करेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर में। देखिए अब हम क्या करेंगे, तो ये 8 गुना 45 डिग्री, अब इनको बराबर कर देंगे 10 गुना बी के। क्लियर, अब देखिए हम बी का मान यहाँ से निकालेंगे तो बी बराबर क्या होगा, ये 10 नीचे आ जाएगा, तो ये 8 गुना 45 बट्टा में 10 हो जाएगा, 5 नमा 45, 5 दूनी के 10, 2 से 4 हो जाएगा। देयरफॉर बी बराबर ये हमारा कितना होगा, 36 डिग्री हो जाएगा। बी का मान 36 आया हुआ तो यहाँ पे 36 डिग्री दे दीजिए। अब इनका 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में ये हमारा 10 गुना 36 डिग्री बराबर हो जाएगा 12 गुना सी का, सी के, तो ये हम सी बराबर निकालेंगे तो ये 10 गुना 36 डिग्री बट्टा 12, तो ये हमारा 12 तिया 36, तो देयरफॉर ये सी बराबर 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर ये, तीनों का हम निकाल लिया, यहाँ पे 30 डिग्री होगा। अब इनका जवाब देते जाइए। फर्स्ट में कहता है इनका हमारा क्वेश्चन आंसर में इनका हमारा फर्स्ट नंबर में जो है वो देखिए क्या बोला है, क्या तिल्लियों की संख्या और क्रमागत तिल्लियों के बीच के युग्मों के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। अब देखिए अब जो है वो ये भाई साहब बोला है कि प्रतिलोम समानुपात में है, तो चलिए जो है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए जब एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरे राशि का मान घट रहा है, जब एक राशि का मान बढ़ा है तो दूसरे का घट रहा है। जब यहाँ पे देखिए 10 हम किए हैं ये 36 हो गया, यहाँ पे 12 किया ये 30 हो गया। जब एगो को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा जो है वो घट रहा है, तो यहाँ पे जो है वो हाँ लिख दीजिएगा, प्रतिलोम अनुपात में है। 15 तिल्लियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिल्लियों के किसी युग्मों कोणों को कोण परिकलित कीजिए। अब इसमें क्या बोला है, 15 जो है वह
तिल्ली होगा, ठीक है? तब उनके बीच का युग्मों का जो है वो कितना कोण होगा, वो बताना है। तो सेकंड नंबर में देखिए, यहाँ पे देखिए बुआ, हम जो है वो जानते हैं ये हमारा किस टाइप का, एक वृत्त टाइप का बनता है। वृत्त का जो है वो ये सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर होता है और इसमें हमें 15 तिल्ली यूज़ करना है। तो ये प्रत्येक में कितना डिग्री का कोण बनाएगा वो मालूम चल जाएगा। इनको हम काट देंगे तो 24 डिग्री आएगा, यानी कि 24 डिग्री होगा दोगो क्रमागत तिल्लियों के बीच में, इस दोनों जो है वो तिल्लियों के बीच में। अब इनका 3 नंबर देखिए, यदि क्रमागत तिल्लियों के बीच का युग्म कोण यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या, यहाँ पे तिल्लियों की संख्या बताना है, ठीक है? देखिए क्रमागत जो है वो 40 डिग्री जो है वो दिया हुआ है, 40 डिग्री, ठीक है? हम जो है वो जानते हैं कि ये पूरे कोण में जो है वो कितना जो है वो कोण बनाता है, तो हमारा 360 डिग्री बनाता है, तो 360 डिग्री है, इसमें हम 40 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? ये 9 आएगा, ये हमारा 9 होगा। जब हम 9 से गुणा करेंगे तभी 360 होगा। इनका हमारा राइट आंसर क्या होगा सर? ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है? 9 की तिल्ली होगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है? ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।